योग वशिष्ठ का उत्पत्ति प्रकरण का आज का टॉपिक है वासनाओं के क्षय का उपाय और ब्रह्म चिंतन के अभ्यास का निरूपण। यानी कि वासनाओं का क्षय कैसे होगा उसका उपाय और ब्रह्मा का चिंतन यानी बाण स्वभाव हमारा उसका विवेचन इसमें ये बताया कैसे किया जाए। ठीक है। श्री सरस्वती जी ने कहा, लीले यद्यपि स्वप्रावस्था में स्वप्न के शरीर का अनुभव होता है तथापि यह स्वप्न है। ऐसा ज्ञान होने से जैसे स्वप्न शरीर वास्तविक नहीं रहता, मिथ्या ठहरता है, उसी तरह यद्यपि इस स्थूल शरीर का पहले अनुभव होता है तथापि इसे स्वप्न प्रवत मान लेने पर वासनाओं का क्षय होने से यह भी असत यानी बाधित हो जाता है। कि क्या करें कि जैसे स्वप्न में कोई भी चीज़ सच्ची नहीं होती है, ऐसे ही स्थूल शरीर पहले तो अनुभव में होता है और फिर जैसे ये स्वप्न के जैसे मान लेते हैं तो ये वासनाओं का क्षय होने से यह भी असत्य के जैसा लगता है। वासनाओं के कारण ये शरीर सत्य लगता है। जैसे स्वप्न के ज्ञान से स्वप्रावस्था का शरीर शांत हो जाता है, उसी जैसे स्वप्न का ज्ञान हो गया तो स्वप्न है, तो स्वप्न में देखा गया जो भी शरीर में हमने जो भी कुछ देखा है वो शांत हो जाता है कि वास्तविक नहीं है। उसी प्रकार जागृत अवस्था के शरीर को भी स्वप्न स्वप्रवत समझ लेने पर वासनाओं के क्षीण होने से यह शांत हो जाता है। कि जब जागृत अवस्था हो जाती है तो इस शरीर को भी स्वप्न के जैसे समझना होना चाहिए। ये शरीर भी स्वप्न के जैसे है और था हो जाएगा, परिवर्तनशील है। तो कह रहे हैं इसको स्वप्न के जैसा समझोगे तो जो भीतर की जो वासना है वो शांत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे स्वप्न शरीर का और मनोरथ कल्पित कल्पनामय शरीर का अंत होने पर इस जागृत शरीर का भान होता है। जैसे स्वप्न शरीर का जैसे शरीर का स्वप्न है और मनोरथ यानी मन की इच्छा कल्पित यानी बनावटी कल्पनामय है, उस शरीर का अंत हो जाएगा तो करें जागृत शरीर का ज्ञान होगा। उसी प्रकार जगत भावना यानी स्थूल शरीर में अहम भावना का अंत होने पर आतिवाहिक यानी सूक्ष्म शरीर का उदय यानी अनुभव होता ही है। वासना का कैसे क्षय होना यानी खत्म होना है उसका कारण बताया है कि जगत भावना यानी स्थूल शरीर में हमारी जो अहम भावना है, अहंकार की भावना है, उसका जब अंत हो जाएगा तो आतिवाहिक शरीर यानी ये स्थूल शरीर है इसका तो खत्म हो जाएगा और सूक्ष्म शरीर का अनुभव होने लगेगा यानी आत्मा का अनुभव होने लगेगा। जैसे स्वप्रावस्था के वासना बीज से रहित होने पर सुषुप्ति अवस्था उदित यानी प्राप्त होती है, उसी तरह जागृत अवस्था भी जब वासना बीज से रहित हो जाती है तब जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। जीवन मुक्ति, जीवन मतलब रहते हुए भी वो जीवन से मुक्त हो जाता है। कब? कि स्वप्नावस्था के वासना बीज से रहित, स्वप्न की अवस्था में जो वासना का बीज पड़ता था वो तो खत्म हो जाता है और सुषुप्ति अवस्था उदित यानी प्राप्त होती है। उसी तरह है जागृत अवस्था भी जब वासना बीज से रहित हो जाता है, जागृत अवस्था में ये पता चलता है ये वासना है यानी संसारिक इच्छा है, तो जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है जिसमें वासनाएं सुप्त अथवा विलीन हो जाती है। उस प्रगाढ़ निद्रा का नाम सुषुप्ति है। सुषुप्ति अवस्था का क्या बताया कि वासनाएं सुप्त यानी सो जाती है और ख़त्म हो जाती है। उस प्रगाढ़ निद्रा एकदम गहरी निद्रा का नाम सुषुप्ति है जिसमें वासना खत्म हो जाती है, वो सुषुप्ति है अवस्था है। यानी सोया हुआ प्राणी है, उसमें काम क्रोध कुछ भी नहीं होता है। जिस अवस्था में वासनाओं का सर्वदा क्षय हो जाता है उसे तुरीय अवस्था कहते हैं यानी मुक्त अवस्था। वासनाओं का सदा के लिए कभी कोई चीज़ को देखकर वासना नहीं जगती है, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष लेस मात्र भी जिसमें नहीं होता है वो तुरीय अवस्था है। संतों की अवस्था होती है तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था में भी परम पद का अनुभव होने पर
यानी वासनाओं का समूल नाश हो जाने के कारण तुरीयावस्था ही है। जिसके जीवन में तुरीयावस्था क्या है, जागृत अवस्था है, फिर भी उसके जीवन में बिल्कुल भी वासना नहीं है। सुप्त अवस्था में तो होती नहीं है, जागृत अवस्था में भी नहीं होती, वो तुरीयावस्था है। जीवित पुरुषों के जीवन की वह अवस्था जिसमें वासनाओं का सर्वथा क्षय हो जाता है जीवन मुक्ति कहलाती है। अज्ञानी बद्ध जीव इसका अनुभव नहीं कर पाते। जो अज्ञानी बद्ध, अज्ञानता में बंधे हुए, वो इसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत सिद्धों का, संत महात्माओं का स्वभाव होता है। लीले जब पूर्ण अभ्यास यानी पूरा स्वभाव यानी बाण, किसी काम को बार बार करने को अभ्यास कहते हैं, तुम्हारा यह अहम भाव शांत हो जाएगा, तब तुम्हारी स्वाभाविक चैतन्य रूपता जो इस दृश्य प्रपंच की, जो ये दिखाई दे रहा झंझट, उसकी चरम अवधिभूत जितनी भी इसकी जो सीमा है, एक अवधि है, उदित एवं प्रकट, उदित यानी प्रकट और विकसित हो जाएगी। जब आतिवाहिक शरीर की सूक्ष्मता का ज्ञान सदा के लिए स्थायी हो जाएगा, जब तुम्हें अपने शरीर की सूक्ष्मता का ज्ञान सदा स्थायी हो जाएगा, तब तुम संकल्प दोष से रहित पावन लोकों का साक्षात कर सकोगी। तब संकल्प दोष से रहित हो जाओ। कोई भी संकल्प, कोई भी विचार तुम्हारे जीवन में नहीं, मन में नहीं आएगा, और तुम क्या करोगी, सब लोकों का साक्षात्कार करोगी। अतः सती साध्वी लीले, तुम वासना को क्षीण करने का प्रयत्न करो। वासना जगती है, भूख लगती है किसी चीज़ को देख करके, लेकिन जैसे हटा लेंगे मन और भगवान में लगा लेंगे तो खत्म हो जाएगी। जब तुम्हारी वासना शून्य स्थिति अत्यंत दृढ़ हो जाएगी, तब तुम जीवन मुक्त हो जाओगी, तभी जीवन से मुक्ति मिलेगी, नहीं तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जब तुम्हारा यह शीतल शांतिप्रद ज्ञान रूपी चंद्रमा पूर्णता को नहीं प्राप्त हो जाता, तब तक तुम इस शरीर को यहीं स्थापित करके लोकांतरों के दर्शन करो, अनेक लोकों के दर्शन करो। मैंने तुमसे जो बात कही है, यह बालकों से लेकर सिद्ध पुरुषों तक में प्रसिद्ध, सबके अनुभव से सिद्ध एवं यथार्थ है। ये मतलब सत्य बात है, सिद्ध की हुई बात है। यह शरीर न तो मरता है और न जीता ही है। स्वप्न और संकल्प संबंधी भ्रम में मरण और जीवन की चर्चा ही क्या है बेटी। जैसे मनोरथ कल्पित पुरुष में जीवन और मरण असत्य ही प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार इस स्थूल शरीर में भी जीवन मरण मिथ्या ही है। कि जैसे मन में हमने मरण जीवन सोच लिया, लेकिन ये तो असत्य है, ऐसे ही शरीर है, ये मिथ्या है, इसमें कोई जीवन मरण, ये जो वास्तविक ज्ञान हो जाएगा तो पता चलेगा न इसका जीवन है न इसका मरण है। लीला बोली, देवी आपने मुझे यहाँ उस निर्मल ज्ञान का उपदेश दिया है जिसके श्रवण मात्र से ही दृश्य रूपी हैज्य की बीमारी शांत हो जाती है। सरस्वती को बोल रही है लीला कि मुझे आपने बहुत निर्मल ज्ञान का जो उपदेश दिया, जिसके सुनने से ही जो दृश्य रूपी हैज्य की जो बीमारी है वो मेरी शांत हो गई। अब इस विषय में मेरा एक उपकार और कीजिए, कृपया मुझे यह बताइए कि वह अभ्यास क्या है, कि वह स्वभाव, वह बाण क्या है, कैसा है, अथवा कैसे वह पुष्ट होता है यानी दृढ़ होता है, और उसके पुष्ट हो जाने पर क्या होता है, कि उसके दृढ़ यानी बलिष्ठ हो जाने पर क्या होता है। तो सरस्वती जी बोल रही है, बेटी जिस पुरुष के द्वारा जिस जिस साधन से जब जब जो भी कार्य किया जाता है वह अभ्यास के बिना कभी सिद्ध नहीं होता। कि जिस पुरुष के द्वारा जब जब कोई भी कार्य किया जाता है बिना अभ्यास के पूर्ण नहीं होगा। जैसे हम भजन गाते हैं तो अभ्यास तो करते ही हैं, बार बार पुनः पुनः उसको आदत में लेके आते हैं। कोई भी काम करते हैं तो अभ्यास तो करते, बिना अभ्यास के हम कोई काम यहाँ स्टेज पे भी करेंगे तो हम कर ही नहीं पाएंगे, सीखने की हमारी इच्छा नहीं होगी। तो वो ये करिए कि जिस पुरुष के द्वारा जिस जिस साधन से जब जब जो भी कार्य किया जाता है कार्य के लिए वह अभ्यास के बिना सिद्ध नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। मतलब सच्चिदानंद घन परमात्मा का चिंतन करना, जिज्ञासुओं के प्रति उसका वर्णन करना, सच्चिदानंद परमात्मा का चिंतन करना। हम तो दुख चिंता का चिंतन करते हैं, बीती हुई बातों का चिंतन करते हैं,
जिज्ञासुओं के लिए जानने की जो इच्छा है, पाने की जो इच्छा है, उनके प्रति वर्णन करना, उनका आपस में एक दूसरे को ब्रह्म तत्व का बोध कराते रहना। एक दूसरे, जैसे हम तो इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ब्रह्म तत्व का बोध कराते रहना तथा उस एकमात्र ब्रह्मा के ही परायण हो जाना, यानी उसी में तत्पर लग जाना। इसे ही विद्वान लोग ब्रह्म विषय का अभ्यास समझते हैं कि ये ब्रह्म का विषय है, इसी को अभ्यास समझते हैं। लेकिन हम ऐसा कुछ कर ही नहीं पाते हैं। हम तो बस, हमें कोई छुट्टी दे दे तो बस हम तो ठीक है, हमारे घर के काम में अभ्यास करते रहते हैं। घर का काम कोई सीखना होता है तो कितना अभ्यास करते हैं। कोई सिलाई है, कोई बुनाई है, कोई कटाई है, कोई भी बनाने का काम है, अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो ब्रह्म के विषय का अभ्यास समझना, ये बताया है ऊपर के पॉइंट। जो विरक्त महात्मा पुरुष मुक्ति के लिए अपने अंतःकरण में, जो विरक्त महात्मा पुरुष, जो विरक्त है, कोई भी आसक्ति नहीं है, वो मुक्ति के लिए अपने अंतःकरण में यानी अपने हृदय में, विवेक में भोग वासनाओं के क्षीण होने की भावना करते हैं। दुनिया तो बढ़ाती है भोग वासना की भावना, लेकिन जो विरक्त पुरुष है वो तो क्षीण करने की भावना रखते हैं कि भगवान खत्म हो जाइए। वे ही भव्य यानी कल्याण के भागी पुरुष भूमंडल में विजयी होते हैं और ऊंचा पद प्राप्त करते हैं, यानी उत्कृष्ट पद पाते हैं, नहीं तो नीचा पद ही पाते रहेंगे। जिनकी बुद्धि उदारता यानी परिग्रह यानी त्याग रूपी सौंदर्य और वैराग्य के रस से रंजित हो आनंद का स्पंदन करने वाली है, वे ही उत्तम अभ्यासी कहे गए हैं। जिसकी बुद्धि भोग वासना में है तो उत्तम अभ्यासी नहीं है, वो तो नीच अभ्यासी है। जो लोग युक्ति तथा शास्त्र के ज्ञाता के द्वारा जानने में आने वाली लौकिक ज्ञेय यानी जानने योग्य वस्तुओं के अत्यंत भाव की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, कि वस्तुओं की अत्यंत भाव के यानी परम शून्यता का भाव रखने की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं कि कोई वस्तुओं का हमें भान ही नहीं रहे, और ज्ञान जानने योग्य वस्तुओं को जानने के लिए लालायित रहते हैं, वे ब्रह्मभ्यासी कहलाते हैं। वो ही ब्रह्म का अभ्यास करने वाले कहलाते हैं। यह दृश्य जगत सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न नहीं हुआ, कि ये जो संसार दिख रहा है ये सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए कभी भी इसका अस्तित्व है ही नहीं। जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह मैं ही हूँ, कि जो भी तुम्हें कुछ दिख रहा है, अच्छा बुरा छोटा बड़ा, वो मैं ही हूँ, जड़ चेतन सब। मुझे सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा से यह भिन्न नहीं है। मुझ सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा यानी मैं ज्ञानमय आनंद देने वाला भगवान हूँ, मेरे से अलग कुछ भी नहीं है। ऐसे अभ्यास को बोध यानी ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास कहा गया। जब ऐसा कोई ज्ञान ले लेगा तो ब्रह्म ज्ञान ही है। दृश्य की उत्पत्ति कभी हुई ही नहीं। इस बोध से राग द्वेष आदि का क्षय हो जाने पर ब्रह्म चिंतन के बल से उत्पन्न हुई जो परमात्मा रति है वह ब्रह्म अभ्यास है, वही ब्रह्मा का अभ्यास है। जैसे शरद ऋतु में हिम के समान शीतल ओस जल के अभिषेक से सब ओर फैला हुआ भारी कोहरा मिट जाता है, उसी प्रकार चित्त में पूर्वोक्त रीति से अभ्यास में लाए हुए विवेक बोध रूपी जल के निरंतर सिंचन से जो संपूर्ण तापों को शांत करने वाला होने के कारण हिम के समान शीतल है, संसार रूपी कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात में उत्पन्न हुई मोहमयी गाढ़ निद्रा सर्वथा गल जाती यानी मिट जाती है। कि जब वो ब्रह्म का अभ्यास करने लग जाता है तो मोह निद्रा खत्म हो जाती है। जैसे बताया है कि ओस के जल के अभिषेक से क्या है, शरद ऋतु में हिम के समान यानी बर्फ के ठंड के समान शीतल ओस जल के अभिषेक से, ओस का जो जल से अभिषेक जब होता है तो फैला हुआ भारी कोहरा मिट जाता है। उसी प्रकार चित्त में पूर्वोक्त रीति यानी ऊपर जो बताई गई वो रीति के अभ्यास जो प्राणी करता है विवेक बोध रूपी जल के, और वो विवेक यानी सत्य असत्य का ज्ञान रूपी जल से निरंतर सिंचन करता है अपने को, और जो संपूर्ण तापों को शांत करने
वाला होने के कारण, जो तीनों तापों का यानी संपूर्ण तापों को शांत करना होने वाले के कारण हिम के समान यानी बर्फ के समान वह शीतल हो जाता है। और संसार रूपी कृष्ण पक्ष के अंधेरी रात में, कि कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात है संसार में, ऐसे उत्पन्न हुई मोहमयी मोह की भरी हुई जो गाढ़ निद्रा है, गहरी निद्रा है, वो सदा सदा के लिए उस प्राणी की मिट जाती है, खत्म हो जाती है, जो ये ब्रह्मा को पाने का, ब्रह्म विषय का अभ्यास करता रहता है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, वाल्मीकि जी कह रहे हैं, जब मुनिवर वशिष्ठ इस प्रकार यह प्रसंग सुना चुके तब दिन बीत गया, सूर्य अस्त हो गया। मुनियों की वह सभा वशिष्ठ जी को नमस्कार करके सायंकालिक कृत्य करने के लिए चली गई, मतलब संध्या वंदन करने के लिए चली गई। और रात बीतने पर सूर्य की किरणों के साथ ही फिर सभा स्थान में आ गई। हम भी संध्या वंदन करते हैं, संध्या का सत्संग करते हैं, तब तो हम भी ऋषि मुनि है ना, है ना। हम भी संध्या वंदन करते हैं, यही सत्संग करके पहले के ऋषि मुनि संध्या वंदन करते थे, अपनी पूजा का कर्म करते थे, आध्यात्मिक स्वाध्याय करते थे, जो भी करते थे हम भी करते हैं। तो आज का ये 22 का सर्ग पूरा हो गया है। ओम शांति शांति प्रशांत।